धीरज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहता था। जब वो छोटा था तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके बड़े भाई ने उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। पढ़ाई करने के बाद धीरज एक फौजी बना। जब भी छुट्टियां पड़ती, धीरज अपने घर आकर फैमिली के साथ समय बिताता। उठ गए राजा बाबू। हाँ भैया। आओ बैठो। सविता, जरा धीरज के लिए चाय तो लेकर आओ। भैया जरा अखबार तो देना। अखबार देखकर धीरज हैरान हो गया, क्योंकि उसके पहले पेज पर लिखा था, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। ये बात है 1999 के कारगिल वॉर की। उस समय पाकिस्तानियों ने भारत के कारगिल में घुसपैठ कर ली थी। धीरज खबर पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी भाभी एक खत लेकर उसके पास आई और उन्होंने वो खत धीरज को दिया। वो खत किसी और का नहीं बल्कि भारतीय सेना का था। उसमें लिखा था, धीरज, इंडियन आर्मी को तुम्हारी जरूरत है। सभी काम छोड़कर फौरन कारगिल आ जाओ। यहाँ बैकअप में सिपाही काफी कम है। ये पढ़कर धीरज ने अपना बैग पैक किया और कारगिल के लिए रवाना हो गया। धीरज गोरखा राइफल्स की दूसरी बटालियन की ओर से लड़ा। धीरज ने पूरी जी जान लगाकर देश के लिए लड़ाई की। भारतीय जवानों की बहादुरी से इस जंग को पूरा किया गया और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से मिला। युद्ध खत्म होने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय सैनिकों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब सबके चेहरे पर जीत की खुशी थी। इस बीच धीरज ने अपने बड़े भाई को फोन किया। हेलो भैया, कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ धीरज, तू बता, सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। मैं बस कुछ दिनों में घर वापस आने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, मैं पूछ रहा था कि मेरा एक दोस्त है, उसे अपने साथ ला सकता हूँ क्या? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल ले आओ। पर भैया एक दिक्कत है, वॉर के दौरान उसके दोनों पैर कट गए थे, जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकता। नहीं नहीं, तुम तो जानते ही हो उसे संभाल पाना कितना मुश्किल काम है। मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ, तुम्हारी भाभी अकेली रहती है, वो ये सब कैसे कर पाएगी? तुम अकेले आ जाओ। ठीक है भैया, अभी मेरी ड्यूटी उनके साथ लगी है जो घायल है। जब वो सब ठीक हो जाएंगे मैं घर वापस आ जाऊंगा। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन राघव और उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर घंटी की आवाज आई। राघव ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका भाई धीरज आया है, लेकिन वो दो पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर पर बैठा है। धीरज जिस दोस्त की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट करने के लिए वो आगे बढ़ रहा था, तब उसका पैर पाकिस्तानियों द्वारा फेंके गए एक ग्रेनेड पर पड़ गया, जिस वजह से उसके दोनों पैर बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर ने उसके दोनों पैरों को काट दिया। धीरज एक भारतीय फौजी था। भारतीय फौजी कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने अपने भैया और भाभी से अपने दोस्त को लाने की बात कही। लेकिन जब उसके भैया भाभी ने मना किया तो वो काफी टूट गया। धीरज ने खुद को ठीक करने का इंतजार किया। इस दौरान उसके मन में कई बार खुदकुशी का ख्याल आया, लेकिन भारतीय सेना के फौजी मौत को मात दे देते हैं और हारी हुई बाजी जीत जाते हैं। धीरज को इस हालत में देखकर उसका बड़ा भाई राघव रोने लगा और उससे माफी मांगने लगा। धीरज ने अपने भाई को माफ किया और वहां से जाने लगा। धीरज के बड़े भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरज ने किसी की एक ना सुनी, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। सरकार की तरफ से मिले कुछ फंड और पेंशन के जरिए धीरज ने एक नई जिंदगी शुरू की। धीरज का निशाना शुरू से ही सटीक था, इसलिए उसने विकलांग आर्चरी खेलना शुरू किया। धीरज इतना अच्छा खेलता था कि कुछ ही महीनों में वो नेशनल खेला और मेडल जीता। जब ये बात धीरज के बड़े भाई राघव को पता चली तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। एक दिन वो धीरज के घर गए। बस कर छोटे, अब कितना मुंह फुलाए गुस्से में रहेगा? अब तो अपने बड़े भाई को माफ कर दे। भैया माफ क्या करना, आपने तो कुछ किया ही नहीं जो माफ करूं। फिर तू घर चलना हमारे साथ।
नहीं, वो बस मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, चल सीधा घर चल। धीरज ने अपने भैया को माफ किया और वापस आकर उनके साथ रहने लगा। अक्सर ऐसा होता है, इस देश के लिए भारतीय सैनिक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आता है तो देश उनसे मुंह मोड़ लेता है। ये कहानी केवल राघव की नहीं थी। आप या हम में से कोई भी ये बात सुनता कि आपका छोटा भाई अपने विकलांग दोस्त को घर पर ला सकता है तो हमारा जवाब भी ना ही होता। लेकिन भारतीय सैनिक हारी हुई बाजी कैसे जीत सकते हैं, ये हमें धीरज से सीखना चाहिए।